श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल भक्तों। आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय, जिन्हें कहकर आप अपने जीवन में चल रही सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। इस बार का जो प्रदोष व्रत पड़ रहा है वह 13 दिसंबर शुक्रवार को पड़ रहा है। शुक्रवार के दिन पड़ने के कारण इसे शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। इस दिन आपको एक उपाय करना है। कौन सा वो उपाय करना है? इस उपाय के लिए आपको अपने घर के बाहर नहीं जाना है, अपने घर के अंदर ही आप इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही खास और विशेष उपाय है, तो आपको इस उपाय को अच्छे से समझना है, उसके बाद आप इस उपाय को करेंगे। तो सबसे पहले आपके घर पर आप इस उपाय को करेंगे तो क्या करना है, आपके घर में शिवलिंग सभी के घर में होता है, तो आपके घर में शिवलिंग और नंदी बाबा होना चाहिए। नंदी बाबा नहीं है तो आप इस उपाय को मंदिर में करेंगे। तो चलिए अब आपको क्या करना है, इस उपाय के लिए आपको इस उपाय को क्या करना है, नंदी बाबा के सामने आपको इस उपाय को करना है। इसके लिए आपको लेना है एक दीपक, एक मिट्टी का दीपक आपको यहाँ पर लेना है। एक ही दीपक लेना है। एक ही दीपक में क्या करना है, 2 बातियाँ लगानी है। 2 बातियाँ लगाने का तरीका अलग रहेगा। आपको उसी बत्ती में, उसी दीपक में आपको एक गोल बाती लगानी है और एक लंबी बाती लगानी है। ठीक है, आपको 2 बाती अलग अलग लगानी है, एक लंबी बाती, एक गोल बाती। इस दीपक को अंदर आपको घी डालना है। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप इस उपाय को नहीं कर सकते हैं। तेल का इस्तेमाल, सरसों के तेल का इस्तेमाल इस उपाय में नहीं करना है। आपको इस उपाय के लिए घी चाहिए। आप गाय का घी मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप शुद्ध देसी घी ले लीजिए। अब आपने इस दीपक को यहाँ से उठाएंगे। दीपक को उठाने के बाद में आपको जाना है, आपके घर में शिवलिंग है तो आप वहाँ पर कर लीजिए, नहीं है तो आपको शिवालय पहुँच जाना है। शिवलिंग के पास में अब आपको क्या करना है, महादेव का जो शिवलिंग होता है और उनके सामने नंदी बाबा रहते हैं, उनके बीच में जो स्थान होता है, वहाँ खाली स्थान जो रहता है, वहाँ पर आपको एक ही दीपक, इस दीपक को क्या करना है, वहाँ पर आपको रख करके प्रज्वलित कर देना है। शिव शंभु भोलेनाथ के पास में एक बार उनको ऐसे हाथ से आपको दिखा देना है और दीपक को वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। उस उपाय कर रहे हैं, नंदी बाबा के पास में भी ले जाना है और एक बार उनको भी दिखा देना है। दिखाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ जलाधारी रहती है, जैसे अगर नंदी बाबा दूर है तो आपको वहाँ पे भी दिखाना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, नंदी बाबा के बीच में और शिवलिंग के बीच में, जहाँ दूरी रहती है बीच में, वहाँ पर आपको शिवलिंग के पास में रख देना है। महादेव का शिवलिंग है तो इन दोनों के बीच में आपको वहाँ पर बीचों बीच इस दीपक को रख देना है। अब आपने क्या करना है, आपने उस व्यक्ति, जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर रहा है, उनके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। जिस भी कामना से आप इस उपाय को कर रहे हैं, इच्छा पूर्ति के लिए, जिस भी इंसान ने इस उपाय को किया है उसकी इच्छा पूरी ज़रूर होती है। अगर मान लेते हैं आपके ऐसी सिचुएशन है कि आपके पास आ जाती है कि आप यह दीपक बीच बीच में नहीं रख पाते हैं, तो उस दीपक को आपको क्या करना है, नंदी बाबा के पास में नहीं रख पा रहे हैं तो आपने क्या करना है, शिवलिंग के पास में रख देना है। आपको इस उपाय को बहुत ही सरल तरीके से आपको बताया गया है। आप इस उपाय को प्रदोष के दिन ज़रूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अब अगले उपाय की ओर। अगला उपाय आपको करना है चावल के दाने से। इस उपाय के लिए आपको कहीं भी नहीं जाना है, आप इस उपाय को घर पर भी कर सकते हैं। ये जो उपाय है इच्छा के लिए है, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, आपकी विशिष्ट इच्छा पूर्ति के लिए। आप चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी चावल के दाने की। ध्यान रखिए, चावल का दाना कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। आपको लेना है चावल का दाना। ठीक है, चावल का दाना, आपको साबुत चावल का दाना लेना है इस उपाय में। अब आपने चावल का दाना ले लिया, साथ ही आपको इस उपाय के लिए चाहिए एक बेलपत्र। बेलपत्र महादेव की बहुत ही प्रिय वस्तु होती है, तो एक बेलपत्र आपको इस उपाय के लिए लेना है। बेलपत्र भी खंडित नहीं होनी चाहिए, खट्टा फटा नहीं होनी चाहिए, साबुत बेलपत्र होनी चाहिए। साथ ही आपको इस उपाय के लिए लेना है क्या, एक तांबे का कलश शुद्ध जल से भरा हुआ ले लेना है। अब आपको पहुंच जाना है कहाँ पर, शिवालय शिवलिंग के पास में। शिवालय पहुंच जाने के बाद उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके खड़े हो जाना है। अशोक सुंदरी का स्थान जो होता है, उस चावल के दाने को आपको कहाँ पर समर्पित करना है, अशोक सुंदरी के स्थान पर। अपनी मनोकामना कह करके, अपनी विशेष इच्छा कह करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक चावल का दाना समर्पित करना है। और आपके पास में जो तांबे का कलश आप जल का लेकर रहे हैं, उस जल को अभी नहीं चढ़ाएंगे। पहले क्या करेंगे, जो बेलपत्र होगी ना, पहले उस बेलपत्र
को स्पर्श कराएंगे भगवान गणेश जी के स्थान पर, फिर भगवान कार्तिक जी के स्थान पर, फिर माता सुख सुंदरी के स्थान पर, फिर माता रानी के हस्त कमल पर, और सबसे आखिरी में बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करके फिर आपको वह जल का कलश, शुद्ध जल का कलश आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए पूरा का पूरा जल आपको यहाँ पर समर्पित कर देना है। शाम के समय प्रदोष काल में आपको इस उपाय को करना है। आपकी जो भी इच्छा मनोकामना है वह बोल देना है। महादेव शीघ्र अतिशीघ्र आपकी मनोकामना पूरी जरूर करेंगे। यह थे आज के हमारे प्रदोष व्रत के दिन करने वाले कुछ खास और विशेष उपाय। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्ते लिखना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। अगर आप प्रदोष व्रत कथा सुनना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप वहां पर जाकर जरूर सुनिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले उपाय, अगली जानकारी, अगली कथा के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल भक्तों।